नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1198वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में आप जो है 8 लेटर वर्ड्स जो कि शुरू होते हैं ओ से भी देखेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में एक इंग्लिश का टेक्स्ट होगा, जी हाँ, तो इंग्लिश का टेक्स्ट हो जाए जिससे मैं धीरे धीरे आपको कर बताऊंगा कि भाई कैसे जो है ये पढ़ाता है। ये एक टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी बुक से है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको वर्ड्स भी बहुत ही उम्दा और स्टैंडर्ड वर्ड्स मिल जाएंगे। अगर लिखने में भी दिक्कत होती है तो भी, तो देखिए गांव शहर या कहीं से भी अगर हिंदी माध्यम से आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और पढ़ने में दिक्कत होती है, मतलब नहीं पढ़ने आ रहा है इंग्लिश, तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि 4-5 बातों का आपको ध्यान रखना है। हमेशा आप किसी भी, मतलब अगर आप बिल्कुल भी जीरो हैं, जी हाँ बिल्कुल भी जीरो हैं, ठीक है, जीरो है इंग्लिश पढ़ने में या लिखने में, तो ये याद रखिए बात कि पहला बात ये है कि दोस्तों अल्फ़ाबेट को याद रखिए। जी हाँ, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा क्या होता है, बेट। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, तो ए से लेकर जेड तक के जो लेटर्स होते हैं उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। हालांकि इसके 2 टुकड़े हैं। पहला जो है इसको यानी 2 हिस्से हैं। पहला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है इसको वॉवेल, ठीक है, वॉवेल हो जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है कॉन्सोनेंट, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्सोनेंट। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात आपको दिमाग में रखना है वर्णमाला को, ठीक है, लेकिन उसके पहले तो स्वर को समझिए। स्वर और वर्णमाला ये अलग अलग चीज है। वर्णमाला ये आपको समझना है। तीसरा बात जो है आप कह सकते हैं 4 बात तो हो चुकी है, यानी कि वॉवेल, कॉन्सोनेंट, स्वर और वर्णमाला। वर्णमाला मतलब कि कह सकते हैं वर्णमाला में ही ये सब आ जाते हैं। खासकर वर्णमाला की यहाँ पर बात करते हैं तो व्यंजन से, इस तरह से भी लोग समझते हैं, लेकिन व्यंजन को समझिए। वर्णमाला में तो वर्णमाला में स्वर व्यंजन दोनों है, लेकिन यहाँ पर व्यंजन मुख्य रूप से समझना है। अब देखिए यहाँ हिंदी नहीं समझना, हिंदी इस स्वर का अंग्रेजी, जी हाँ, तो स्वर का अंग्रेजी और व्यंजन का भी अंग्रेजी जो है याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा पॉइंट है जो कि 5वें नंबर के रूप में शामिल है, ये तो 64 पार्ट्स वर्ड, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, यानी कि शब्द के कुछ हिस्से। क्या है, शब्दांश, शब्द का भाग भी कह सकते हैं, शब्द का भाग। ये भाग वो भाग है जो कि हमेशा जी दोस्तों हमेशा रिपीट हो गए, हमेशा रिपीट हो गए। अगर इसको ही आप ज़्यादा याद कर लेते हैं, 64 ज़्यादा नहीं है, इसका प्रयोग जान जाते हैं, तो समझ लीजिए कि कल आपका कल्याण हो गया। आप इंग्लिश पढ़ना मतलब कि याद करने के दूसरे तीसरे दिन से भी आपको उसी दिन से आ सकता है। उसके बाद नहीं भी याद करते तो भी इसको देख कर प्रैक्टिस करके, क्योंकि प्रैक्टिस से ही याद होगा। याद करेंगे तो भूल जाएंगे, प्रैक्टिस करके याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। तो इस बात को भी समझना है। अब जो आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट में वॉवेल और कॉन्सोनेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट वॉवेल होता है, क्योंकि वॉवेल के बिना आप तो कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत घूम जाता है। टोटल जो है 27 तरह से वॉवेल बोले जाते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट की संख्या 41 तरह से, अलग अलग तरह से। अब ये वॉवेल कितना होता है, 26 लेटर। देखिए 26 लेटर ही तो होता है, अल्फ़ाबेट कितना 26 लेटर होता है, 41-27 मिला है तो 68 तरह से जो है सिर्फ अल्फ़ाबेट को बोला जाता है। स्वर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी स्वर आपको पता है, व्यंजन पता है, तो उसका अंग्रेजी याद रखना है सिर्फ। तो चलिए कॉन्सोनेंट देखते हैं, हालांकि स्वर व्यंजन की चर्चा मैं नहीं करूँगा। तो देखिए दोस्तों कॉन्सोनेंट ये रहा ऊपर जो लिखा हुआ है, और इसे अच्छे से आप समझ लीजिए। एक खास बात मैं यहाँ बताऊँगा टी के बारे में, कि टी को च और श बोलते हैं। कैसे बोलते हैं टी को च, तो देखिए मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, जैसे समझ लीजिएगा। ACTION, ठीक है, या देखिए NATURE, तो यहाँ पर जो है एक्शन लिखते हैं। एक्शन क्या बोलते हैं, एक्शन,
ठीक है, तो टी आई को श पढ़ा गया। और यहाँ पर पढ़ते हैं नेचर, नेचर में टी को च पढ़ा गया। तो हुआ ना, आप समझ चुके होंगे तो कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्स जो है, एक्स को तो बोलते हैं एक्स, ई एक्स को भी एक्स बोलते हैं या एग बोलते हैं। बाकी है तो सी आई से स होता है, सी से स होता है, सी एच को का बोलते हैं। आप यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे वो वर्ड वाले में। सी के को भी का बोलते हैं, क्यू को भी का बोलते हैं, क्यू यू क्यू। बाकी अब अच्छे से समझ लीजिए, जैसे आर को हिंदी शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, एस को इंग्लिश शब्द में श ज दोनों इस्तेमाल करते हैं, या को हिंदी मतलब इंग्लिश में भी ई के रूप में पढ़ते हैं, ज झ पढ़ते हैं। तो इन सबको याद अगर आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी इस बात की देता हूँ कि आपको इंग्लिश पढ़ने आएगा। दूसरी बात, वॉवेल को समझिए। वॉवेल क्या है? अगर वॉवेल ही नहीं रहता तो कोई इंग्लिश का वर्ड ही नहीं डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड के पीछे जो है वॉवेल का ही सबसे महत्वपूर्ण रोल है, मतलब कि भूमिका है कह सकते हैं। और अगर गांव में है, खासकर महिलाएं घरों में हैं और इंग्लिश सीखना चाहती हैं तो देखिए घबराइए नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए हमारे बताए गए तरीके से, आपको 100% सफलता मिलेगी। नहीं तो फिर जिंदगी भर जो है दूसरे से पूछते रहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, और ऐसे में अपने आप को हमेशा दूसरे के सामने नीचा दिखाइए। आजकल जो इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इंग्लिश और उसके बाद अपना रोब जमाते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है, जबकि ज्ञान ही वो नहीं है, उनको एक सब्जेक्ट, जी हाँ, तो सिर्फ इंग्लिश को पढ़ने लिखने या बोलने आया है तो ज्ञान ही थोड़ी हो गया। ज्ञान जो है तो हर इंसान में ज्ञान है। हो सकता है आपका फील्ड कुछ अलग है, तो मैं भी हमेशा मानता हूँ कि सामने वाला हमेशा तेजी है। तो देखिए ये जो ए ई आई ओ यू डबल ओ जो है, इसमें ए को जो है तो 4 तरह से, ई आई को 5 तरह से, ओ यू को जो है 4 तरह से, और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ा जाता है। इसमें भी समानता क्या है कि अ आ जो है ये आ इस तरह से है। उसके बाद मतलब कि एक जैसे है सभी में, अ ई एक जैसे यहाँ पर, और उ यहाँ पर एक जैसे है। तो इजी है बाकी पढ़ना, समझते। जैसे मिडल में ए को आ ही तो बोला गया, मॉल में ए को आ बोला गया, मिड में ए को ए, मैन में ए को है, मार्बल में ई को अ, पेन में ई को ए है ना, यहाँ अ भी है। पीस में ई को ई बोलते हैं, बड़ी ई, इस तरह से बड़ी ई के लिए मात्रा चिन्ह लिखते हैं। सर्कल में आई को अ बोलते हैं, पिन में आई को ई बोलते हैं, टीन में आई को ई बोलते हैं, टायर में आई को आई बोलते हैं। उसके सम में ओ को आ बोलते हैं, अबाउट में ओ को एबा आ बोलते हैं, ट्रू में ओ को ऊ बोलते हैं, टोन में ओ को ओ बोलते हैं, है ना। बट में यू को अ, पुट में यू को ऊ, और म्यूट में यू को यू बोलते हैं। उसके बाद एफ एल और डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। इतने अच्छे तरह से आप इसको समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और आपको इंग्लिश पढ़ने 100% आ जाएगी। दूसरी बात, अगर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे टी एन को क्या बोलते हैं, तो सन बोलते हैं। अब बगल में देखिए नेशन पढ़ रहे हैं हम, इस वर्ड में देखिए सन आ रहा है। या टी एल क्या बोलते हैं, सी एल बोलते हैं, तो इसेंशियल यहाँ, इसेंशियल में सी एल यहाँ बोल रहे हैं। टी एल को, टी यू आर को चर बोलते हैं, तो यहाँ देखिए नेचर में आ गया। फिर टी यू एल को चुअल बोलते हैं, चुअल, यहाँ देखिए शन, नेशन हो गया। उसके बाद नेशन के बाद जो है इसेंशियल हो गया, नेचर हो गया, या चुअल देखिए यहाँ पर चुअल हो गया, तो जिससे यानी फैक्चुअल होते हैं। उसके बाद फैक्चुअल के बाद है प्रो हो गया, प्रो, तो प्रोविजन में यहाँ देखिए जन आ गया। यहाँ ऐसा इनको जन भी, सन जन दोनों बोलते हैं, तो यहाँ जन, यहाँ पर शन उच्चारण हुआ। लॉजी है तो यहाँ देखिए लॉजी हो गया, इको भी है ना। टिब है तो यहाँ टिब हो गया, एक भी पार्ट है, इज है। सिटीज में देखिए मैं यहाँ पर जो बोलूँ यहाँ आ जाएगा, जैसे सी ए तो इनिशिएटेड, उच्चारण देखिए टेड, कलेक्टेड। इसके बाद देखिए एज, लिंकेज, आ रहा है ना, ऐसे एन, ठीक है, एच लगा तो हेन, शेन, मेन, टेन, कन, कन है,
कम, कम है यानी कंज्यूमर, कंप्यूटर है ना। अर है तो देखिए अर यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी है। टेंट तो इम्पोर्टेंट, अल तो देखिए अल तो है यहाँ, अल यहाँ शन तो नेशनल, ईयल तो रेडियल, सिव तो यहाँ सिव है, कम भी है, प्री भी है, हेन भी है। यहाँ से आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्री अगले में दिख जाएगा, एंस है तो देखिए टेंस हो गया, इम्पोर्टेंस, प्रेजेंस, एन है तो मेन हो गया, रेन हो गया, ई एस टू गेस्ट बोलते तो वेस्ट हो गया, रेस्ट हो गया। दूसरा देखिए ओ डब्ल्यू किसी वर्ड में मिल जाए तो कभी कभी ओ पढ़ेंगे, कभी कभी ओ पढ़ेंगे। ये अब अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरह से उच्चारण, जैसे एल ओ डब्ल्यू लो का क्या उच्चारण आप समझ सकते हैं, एन ओ डब्ल्यू नाउ क्या उच्चारण से जानते हैं। ए वाई तो डे, पे, मे, से। उसके बाद देखिए एट, एट, मैट, रैट, कैट, दैट, इसको बोलते हैं एट, मेट, रेट, केट। यहाँ इधर पकड़ लीजिए, प्री, प्री, प्रे तो प्रीफिक्स, प्रेजेंट। उसके बाद अश तो कंटिन्यूअस, देखिए यहाँ पर कल तो कल्चर। नेक्स्ट देखिए आइट, फाइट, राइट, नाइट। यहाँ देखिए एक, एक्सेस। नेक्स्ट देखिए लेस, माइंडलेस। नेक्स्ट देखिए एल के में का होता है तो एल जो है साइलेंट है, वॉक। नेक्स्ट देखिए ऑन्ग है तो सॉन्ग, अमोंग। श्योर है तो एश्योर, ट्री है तो कंट्रीब्यूट, इको है तो इकोलॉजी, अर्न है तो कंसर्न, हुक है तो देखिए यहाँ पर टुक, लुक, ली है तो ऑनली, को है तो को ऑपरेशन, इंग है तो गोइंग, कमिंग, शीशा है तो पुलिस, एलम है तो काम, डीजी ज है तो लॉज, जीएन है तो यानी कि शाइन। यहाँ एल साइलेंट है, यहाँ जी साइलेंट, यहाँ डी साइलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ई एन टी क्या बोलते हैं तो एंट, टेंट, टेंट, रेंट, ई एम को एम्प्लॉयड है ना, एबल, कंफर्टेबल है ना। उसके डिस तो डिस, कंफर्ट। नेक्स्ट देखिए क्योर, प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट देखिए इम तो इम्बैलेंस। नेक्स्ट देखिए इधर है आउंड तो फाउंड, साउंड, राउंड, ग्राउंड, इक है तो यहाँ देखिए सिक है ना, बेसिक। ऑन देखिए तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग, ओन, ड्रोन, प्रोन, टोन, ई, लिक, टी, जन, रीजन, इवल, सेंसिबल, एक्स, एक्स, एग्ज, एक्सचेंज, एग्जाम, यूनी, यूनिसाइकिल, यूनाई, यूनाइट, अर्थ, मोटर। तो दोस्तों ये 64 पार्ट्स और वर्ड को आप यानी कि पी ऑफ डब्ल्यू को याद रखें। अगर इसे याद रखेंगे तो 100% सफलता आपको मिलेगी इंग्लिश पढ़ने में। और पूरा इंडिया जो है सो अगर बात करते हैं, एक 1.44 करोड़ की आबादी है, ठीक है, यानी कि 1 अरब 44 करोड़ की आबादी है। तो आप बताइए, अगर आप देख रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं क्या करेक्ट? नहीं, तो फिर और सब लोग भी ऐसे ही हैं। तो सबको पहले इंग्लिश पढ़ना चाहिए, फिर इंग्लिश लिखना चाहिए, फिर इंग्लिश जो है बोलना सीखना चाहिए। बहुत ही बेसिक से नहीं। देखिए दोस्तों, ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब सर्च में, गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना सीखना चाहते हैं या फिर लिखना या फिर बोलना, सब कुछ सीखेंगे तो ये स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ग्रामर बुक का दिए टाटा बाय बाय, और पढ़ना लिखना बोलना सीख जाइए, क्योंकि अंग्रेजी जो है पढ़ना लिखना ही यहाँ सिखाया जाता है अच्छी तरह से और बहुत ही सरल तरह से। देखिए हर एक वीडियो हमारा न्यू होता है, क्योंकि जो है वर्ड्स मैं हमेशा वर्ड्स लेता हूँ और एक टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है। तो इसको आधार बनाकर ये वीडियो नया जाता है और प्रैक्टिस हो जाती है डायरेक्ट। जैसे देखिए यहाँ पर 8 लेटर वर्ड, 4 यहाँ है, ऑबिहिंग, ऑबिहिंग, ठीक है, ऑबिहिंग। नेक्स्ट देखिए ऑबिहिज्म, इज्म आईएसएम को इज्म बोलते हैं, इंग बोलते हैं। देखिए ओबीडिएंट, ओबीडिएंट। नेक्स्ट है ओबीसेंट। नेक्स्ट देखिए ओवलाइज्ड,
ओवेलाइज के बाद है ओवेलाइजेज। नेक्स्ट है ओवेलिस्क, ओवेलिस्क। नेक्स्ट देखिए ओवेलिज्म। उसके बाद देखिए दोस्तों ओवेलाइज्ड। नेक्स्ट है ओवेलाइजेज। नेक्स्ट देखिए ओवरकॉन। नेक्स्ट है ओवोएबल, ओवोएबल। नेक्स्ट है ओबिचुअरी, ओबिचुअरी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टेड। मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ दीजिए हमारे साथ। ऑब्जेक्टर, ठीक है। ऑब्जूरिंग। नेक्स्ट है ऑब्लेटली। नेक्स्ट है ऑब्लेशन। नेक्स्ट है ऑब्लैटरी, ऑब्लैटरी। नेक्स्ट है ऑब्लिगेंट। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट। उसके बाद ऑब्लिगेटी। नेक्स्ट है ऑब्लिगेटो। नेक्स्ट देखिए ऑब्लिगीज। नेक्स्ट है ये देखिए तो ऑब्लिगर्स, ऑब्लिगर। और ऑब्लाइजर, ऑब्लाइजर, ऑब्लिगिंग, ऑब्लिगर, ऑब्लिगर्स, ऑब्लिक्ड। नेक्स्ट है ऑब्लिकर, ऑब्लिक्स। नेक्स्ट देखिए ऑब्लिक ऑफ लिक्विड, ठीक है। ऑब्लिवियन। नेक्स्ट है ऑफ लॉन्गली। नेक्स्ट है ऑफ लॉन्गम। नेक्स्ट है ओवोड्राइड। नेक्स्ट है ओवोट्राइड। उसके बाद देखिए इधर से देखते हैं ऑप्शनर्स, ऑप्स ईयर है, EN भी है ना। तो इसी को से बोलते हैं ऑप्शनर, ऑप्शनर। ऑब्सकर्ड, ऑब्सकर्ड के बाद है ऑब्सक्यूरर, ऑब्सक्यूरर। नेक्स्ट है ऑब्सक्यूर्स, ऑब्सक्योर्स, ऑब्सक्योर्स। ऑब्सेक्यू। नेक्स्ट है ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व के बाद है ऑब्जर्वी। नेक्स्ट है सो ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्स। नेक्स्ट देखिए ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड, ऑब्सेसेस। नेक्स्ट है ऑब्सेसर, ऑब्सेसर। ऑब्सीडियन, ऑब्शाइंड, ऑब्सोलेट, ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑफ्टेंड, ऑफ्टेनर, ऑफ्टेनर, ऑफ्टेक्टेड, ऑफ्टेम्पर। ऑफ टेम्पर के बाद देखिए कितना इजी है तो ऑफ टेम्पर बोलना। अगर ऐसे दे दिया तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑफ टेंडेंड, टेंडेड, ऑफ टेस्टेड, ऑफ टेस्टेड, ऑफ ट्रूडेड। नेक्स्ट देखिए ऑफ ट्रूडर, ऑफ ट्रूट्स, ऑफ टुंडेड, ऑफ ट्यूरेट्स, obtusely, obtusest, obtusity, obversus, obverted, oviable, एबल है ना, oviable, oviated और है oviates, है ना। कितना इजी है। नेक्स्ट देखिए क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओविएटर, ओविएटर्स, ओविएटर, ओवोल्यूट, ओवोल्यूट, ओवाल्डेन, ओवाल्डेन, ओकारिनस, ठीक है, ओकारिनस, ठीक है, ओकारिनस। नेक्स्ट है ओकेमीज, मिज। क्यों मैं पढ़ रहा हूँ ओकेमीज, इस बात को सोचा है आपने क्या? जेड सी बात आई इसको इजी बोलेंगे ना, ए को ए बोल रहे हैं ओकेमीज। ओकेजन,
क्योंकि एस आई एन को जन बोलते हैं। ऑक्सीडेंट, ठीक है। अब जैसे ए रहता तो एक्सीडेंट हो जाता, ओ है तो ऑक्सीडेंट हो गया। ऑक्सीपिटा। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीपुट। नेक्स्ट है ओक्लूडेड। नेक्स्ट देखिए ओक्लूडर। नेक्स्ट है ऑक्लूडर, ऑक्लूडेड, ऑक्लूड्स, ऑक्लूड्स, ऑक्लूजल, ऑक्लूजर, ऑक्लूटेड, ऑक्लूटेड, सॉरी अकल्टेड, अकल्टर, अकल्टर, अकल्टी, अकल्टली, ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेड, ऑक्यूपायड, है ना, ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपायर, ऑक्यूपीज, ऑक्यू ऑकर्ड, ऑकर्ड, ओशिनॉट, ओशियनॉट है, ओशियनॉट, ओशियनियन, 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 ओशियनिका, ओशियनेट्स, ओशियनाइट, ओसेलो, ओसेले, ओसेलेट, ओकरिंग, ओकेरस, तो ओकेरस नहीं ओचेरस, ओकीडोर, ओचिडोर, ओकोटोना, ओचोटोना। नेक्स्ट है तो ऑक्रिएट। नेक्स्ट है ऑक्रे, ऑक्रेयस, ऑक्रेयस, और है आकेंडेंट, आकेंडेंट। तो दोस्तों ये था वर्ड्स, अलग अलग तरह से बोले जा रहे हैं क्योंकि बहुत देश दुनिया के बोले जाने वाले वर्ड्स भी इसमें शामिल हो गया था। तो दोस्तों ये वर्ड देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड किस बात, कौन सा वर्ड है आपको यहाँ पर मतलब कि टेंशन दे रहा है, ये इस बात को कमेंट कीजिए। और आपको समझना होगा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको भी समझ भी आ जाता है। तो पढ़ने को बहुत ही ध्यान देना होगा, कैसे कुछ जो है पढ़ा जाता है ना। तो देखिए इंग्लिश पढ़ना कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो हमेशा के लिए जो है आराम हो जाने वाला है। और ये सिर्फ आप अपने तक नहीं रखें, इसे आप अपने घर में जो नहीं पढ़ना जानते उनको सिखाएं, ताकि वो भी कुछ पढ़ सकें। ये अपना इतना कीमती समय इधर उधर, जाहिर सी बात है आप गवा देते होंगे, तो फिर इससे पढ़ कर क्यों नहीं कुछ सीख लेते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं, जरूरी हो जाता है। जैसे एक यहाँ वर्ड बार बार रिपीट होगा, आपको मैं बता दूँ कि भाई जो रिपीट होते हैं वर्ड, और उस तरह से वो जो वर्ड हो हैं वो वर्ड क्यों रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसीलिए तो रिपीट हो रहे हैं। और रिपीट हो रहा है तो उसको क्या पढ़ाया जाएगा और किस तरह से, तो वो भी जानना जरूरी है। तो ये जो है वर्ड दोस्तों बार बार रिपीट होगा, रेप्लेनेस्ड, रेप्लेनेस्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है फिर से भरना, यानी रिफिल। रिफिल का ही सिनोनिम्स वर्ड है, मतलब कह सकते हैं रेप्लेनिश। तो रेप्लेनिश में ईडी लग गया है, बस इतना ही हुआ। तो बार बार रिपीट होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा मतलब अलग से। तो मतलब कि मंगाया, मंगाया या फिर से भरना, ये वर्ड्स हमेशा ध्यान देने वाली वर्ड है। ग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे का पानी, रिन्यूअल यानी बार बार रिन्यू, जो बार बार होता है। रिन्यूअल सोर्सेज मतलब जो कुछ ऐसा सोर्स जो कि बार बार फिर से उसको नया बनाया सकता है। तो चलिए ग्राउंड, OUND, आउंड मैंने बताया था, आपको याद है क्या? आप देखिए पीछे से जाकर। तो पाउंड के साथ जीआर लगा तो ग्राउंड हो गया, ईयर पर बोलते हैं, टीक लगा तो वाटर टर हो गया। तो वाही तो पढ़ना था, वाटर इज एन, EX को एग्स बोलते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल, एबल है, रिसोर्सेज, these resources are replenished, ठीक है, replenished by nature, TY को क्या बोलते हैं, as in the case, एक के बाद है case of crops and plants, however even these resources, AY को बोलते हैं, may be overused, क्या होगा, overused। फॉर
एग्जाम्पल। देखिए इस तरह समझिए इसे दोस्तों। अब तो समझ चुके हैं ओवर यूज्ड, मतलब यहाँ पर जो है एग्जाम्पल, ठीक है। इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ वी यूज मोर देन, ठीक है, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. Non-renewable resources are those which will get exhausted after years of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. New sources in this, देखिए न्यू हो गया, sources in this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted. दोस्तों यही है तरीका अंग्रेजी सही पढ़ने का। अब बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और ये जरूरी है, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद ऑल नोटिफिकेशन दोस्तों, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका नाम मिसेंट है दोस्तों। कुछ वीडियो के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।